तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करने वाले हैं बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 2। एंड भाई ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो सकता है क्योंकि हमारा लॉर्ड बोरुटो आ चुका है 3 सालों बाद दोबारा से कोनोहा, यानी कि हमारा हिडन लीफ विलेज। और भाई यहाँ पर कोड भी मौजूद है, तो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटल होने वाली है जिसमें कि हमें साफ साफ हमारे बोरुटो की 3 साल के बाद की स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलने वाली है कि आखिर 3 साल में बोरुटो ने आखिर क्या क्या उखाड़ लिया, सास्के के साथ ट्रेनिंग करी और सास्के कहाँ है और आखिर बाकी सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों का हमें रिकैप मिलने वाला है, सब कुछ पता चलने वाला है कि आखिर क्या चल रहा है। सो भाई स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को। एंड इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें जो कवर पेज देखने के लिए मिलता है उसमें हमें हमारी सारारा दिख रही है विद हिज क्लोथ्स के कपड़ों का कलर जो है वो रेडिश सा है एंड काफ़ी अच्छा सा कपड़े हैं इसके, मतलब हाँ मतलब थोड़ा यंग बना दिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट टाइम में ला दिया गया है सारे के सारे कैरेक्टर्स को। उनका जो क्लॉथिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है, बट स्टिल हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है इस पूरे चैप्टर में। तो भाई जैसे कि हमने देखा था हमारे बोरुटो ने एंट्री ली है कोड के सर पे पैर रख के। एंड इसके बाद हमारा जो कोड है वो हमारे बोरुटो से बोल रहा होता है कि और भाई बोरुटो मुझे तो नहीं लगा था कि तू इतनी जल्दी आ जाएगा, अगर मैं कोनोहा में अटैक करने के लिए उम्मीद से जाऊँगा तो तू इतनी जल्दी आ जाएगा मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर तू प्रकट हो ही गया तो तुझे थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था। एंड यहाँ पर हमारा बोरुटो ज़्यादा कुछ इसकी बातों में ध्यान नहीं देता एंड आते ही बोलता है कि भाई मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तेरे इन चेले चपाटों से, अभी के अभी इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को लेकर निकल जा जब तक तू इन्हें लेकर जा सकता है। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हुए या फिर मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो मैं तेरा खेल बजा दूंगा। एंड यहाँ पर हमारा कोड जो है वो थोड़ा फनी वे में बोलता है कि अच्छा तू मेरे को धमकी दे रहा है, वो इंसान जो मेरे से 2 साल पहले डर के भाग गया था वो आज मुझे धमकी दे रहा है कि वो मेरी जिंदगी छोड़ देगा, मुझे जिंदा छोड़ देगा। यहाँ पर हमारा बोरुटो बोलता है कि हाँ भाई तू सही सुन रहा है, जैसा अगर तेरे को समझ आ गई है मेरी बात तो अभी कभी यहाँ से भाग जा, क्योंकि पिछली बार की तरह मैं तेरी सिर्फ इस बार लेफ्ट आई नहीं लूंगा, क्योंकि जैसा हम देख सकते हैं इस पैनल में हमें दिख रहा है हमारे कोड की लेफ्ट आई पे स्कार है। मतलब ऑब्वियसली जब 2 साल पहले इनकी बैटल हुई है तो इन लोगों ने भी फाइट बैक दिया होगा हमारे बोरुटो और सास्के ने, तो इसका सास्के और बोरुटो से ही लगा होगा हमारे कोड को। एंड यही हमारा बोरुटो बोल रहा है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो भाई मैं तेरी आँख नहीं लूँगा, इस बार तेरे को जाने ही नहीं दूंगा, तेरा पूरा खेल खत्म कर दूंगा। यहाँ पर हमारा कोड हंस रहा होता है एंड हमारे बोरुटो से बोलता है कि जो तू बोल रहा है ना वो काफ़ी ज़्यादा फनी है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पे साराडा जो है हमारे बोरुटो के बगल में ही खड़ी होती है एंड साराडा देख रही होती है हमारे बोरुटो को बोलती है कि बोरुटो, एंड यहाँ पर हमारा जो बोरुटो है वो बोल रहा होता है कि देख साराडा यहाँ पर अभी काफ़ी और भी लोग हैं जिनके सामने मॉन्स्टर स्पॉन हो चुके हैं एंड वो इनसे बच नहीं सकते, तो ऑब्वियसली तू उधर जा और उनकी मदद कर, मैं इसे अकेला हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारी साराडा भी डर में लग रही है, जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि तू डर मत, जैसे ये सब खत्म होगा मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। एंड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस विलेज में आई हुई इस डिजास्टर से बचने के लिए हमारे जो सारे के सारे शिनोबीज वगैरह हैं, सारे गैनी चुनिन सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं इन सारे के सारे चक्रा बीस्ट से लड़ने की। एंड ये जो सारे के सारे चक्रा बीस्ट हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, बट स्टिल ये अंधे मतलब ये बिल्कुल एक चाइल्ड की तरफ बिहेव कर रहे हैं, इन्हें बस खाने से मतलब है किसी भी इंसान को या फिर मारने से मतलब है। एंड यहाँ पर अभी हमारा सिकाडाई और ये चोजी की बेटी और ये जो इनोजिन है ये लोग इनकी टीम अभी फाइट कर रही होती है जैसे कि हम लोग देख रहे होते हैं। एंड हमारा शिकाडा यूज़ करता है अपने शैडो पैरालिसिस का एंड सारे के सारे जो आसपास के जो ये क्लोग्राम्स हैं जो भी हैं ये इनको रोक लेता है, ठीक है। एंड यहाँ पर चोजो जो है वो इन सारे के सारे जो चाकरा बीस्ट हैं उनसे लड़ रही होती है, बट यहाँ पर हमारा शिकाडा देखता है कि उसके पीछे भी एक चाकरा बीस्ट आ चुका है, जिससे कि वो हमारा शिकाडा इसे वार्न करता है कि चोजो अपने पीछे देख, मतलब ये मोटी लड़की अपने पीछे देख रही होती है एंड इसे पता लग जाता है एंड इससे भी लड़ रही होती है ये। बट जैसे हमारी चोजो घूमने वाली होती है उससे पहले हमारा इनोजिन का जो एक ड्राइंग होता है उड़ने वाली ड्राइंग क्रीचर टाइप वो इस चक्रा बीस्ट को लेके उड़ जाता है एंड हमारी चोचो को बचा लेता है ताकि वो आगे फाइट करती रहे। एंड मतलब यही सारी चीज़ें हो रही हैं, ये लोग सारा का सारा जो विलेज है वो आपस में मिलके बस फाइट कर रहा है। बट हमारा जो इनोजिन का जो ये उड़ने वाला बर्ड होता है इसके नीचे लटका हुआ जो ये क्रेचर है मतलब जो चक्रा बीस्ट है वो अपने टेल से अटैक करता है इस उड़ने वाले फ्लाइंग बर्ड के ऊपर एंड इसके हाथ को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बैठे इनोजिन एंड जो हमारी हेमावारी है उसको थोड़ी दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि अब ये जो उड़ने वाला बीस्ट है ये उड़ नहीं सकता एंड ये लोग गिर रहे होते हैं, जिसमें कि हमारी जो हेमावारी है वो गिर रही होती है एंड इसके पीछे हमारा क्लॉग्रेम है जो कि इसे खाने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर हमारा जो कावाकी है वो उड़ के आ रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि मेरे रास्ते से सबके सब हट जाओ एंड जो बाकी सारे बच्चे शिनोबीज है गैनिन से वो सारे के सारे हट जाते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो ये कावाकी है वो हमारी हेमावारी को बचा लेता है। ठीक है भाई कावाकी हमारा थोड़ा अच्छा तो है, मतलब दिल का अच्छा आदमी है, बट स्टिल आई डोंट लाइक हिम। एंड इस पैनल में मैं क्या देखता हूँ हमारे जो चक्रा बीस्ट हैं इनकी आंखों में रेनेगान है एंड ऑब्वियसली होनी भी चाहिए क्योंकि 10 टेल्स से बने हैं, 10 टेल्स के पास भी रेनेगान होती है, बट स्टिल यार थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि इस बंदे ने अपनी रेनेगान एक्टिव करी, मतलब आई होप कि अपनी रेनेगान की कोई पावर यूज़ ना करे, बस
अगर ये करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे एंड ऐसे लाखों की तादाद में चक्रा बीस्ट हैं, तो भाई बहुत बहुत बड़ी फाइट होने वाली है ये। बट यहाँ पर हमारे जो ये हेमावारी है वो थैंक कर रही होती है कि बड़े भैया थैंक यू कावाकी को, क्योंकि सबको लगता है कि कावाकी हेमावारी का बड़ा भाई है। बट स्टिल यहाँ पर कावाकी बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तेरा बड़ा भाई नहीं हूँ, मुझे अपना बड़ा भाई मत बोल। एंड यहाँ पर हमारा जो शिकाडा है वो बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सामने वाला क्लॉग्रिम्प है, जो भी हमारे सामने वाला चक्रा बीस्ट है, इसकी आंखों में जो रिनेगान है तो इस बाकी सबका सुपीरियर हो सकता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा समझदार सा लग रहा है। एंड यहाँ पर कावाकी खड़ो की यही देख रहा होता है। स्टिल उसके पीछे जो एक लाश पड़ी है क्लॉग्रिम्प यानी कि जो चक्रा बीस्ट है उसकी, उसमें से एक दूसरा चक्रा बीस्ट निकलता है जो कि अटैक कर रहा होता है हमारे कावाकी के ऊपर। बट स्टिल यार कावाकी इतने से नहीं हारने वाला भाई, थोड़ा कुछ बड़ा लाओ यार उसके लिए। वेट अ सेकंड, व्हाट द हैक भाई, मैं क्या पैनल देख रहा हूँ भाई, ये तो इसको देखने के बाद मतलब जब इसे दिख रहा है कि इसके पीछे से एक चक्रा बीस्ट निकला है, स्टिल ये मूवमेंट नहीं करता, ना सुकुना हिकुना का इस्तेमाल करता है, डायरेक्ट उसके जाल में आ जाता है एंड पिट के ज़मीन में गिर गया भाई। ये तो बेची गया भाई, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, वॉइस ओवर कर दिया कि भाई इतने से तो नहीं हार सकता ये। मैंने पेज पलट के देखा, आगे का पेज पढ़ा एंड क्या हो रहा है ये भाई, कोई मुझे समझाएगा कि आखिर ये बच्चा सा आदमी तुम बोरुटो के कंपेनियन में ला कैसे रहे हो। मतलब स्टिल यार ये कावाकी क्या है भाई, 3 साल में इसने कुछ करा नहीं है क्या। एंड यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारा जो शिकाडा है वो बचा रहा होता है हमारे कावाकी को और बोल रहा होता है कि कावाकी अभी कभी भाग जा, जितनी देर में तू भाग सकता है, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर हमारा कावाकी जो है अपना कारमा एक्टिव कर देता है। एंड यहाँ पर हमारा कावाकी एक बहुत बढ़िया सा एक्सपोजन करता है, वो रेड वाला बहुत क्रेजी सा। एंड इसके बाद बहुत ज़्यादा धुआं सा हो जाता है। बट इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे जो चक्रा बीस्ट है वो बहुत सारे मतलब 5-6 सामने खड़े हैं इन सब के भाई, मतलब क्रेजी सा पैनल लग रहा है ये वाला भी। एंड यहाँ पर हमारा शिकाडा बोल रहा होता है कि भाई यहाँ पर कितने सारे चक्रा बीस्ट हैं, मतलब ये सारी इनकी जो नंबर्स है वो कभी खत्म ही नहीं हो रही है, तो बढ़ते ही जा रहे हैं। जिसके बाद हमारा कावाकी बोलता है कि नो मैटर भाई, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। अबे तू अभी एक बच्चे से तरीके के चक्रा बीस्ट से पिट कर आया है, बिल्कुल ज़मीन में गिर गया था, तू इन सबको मारेगा। अबे बोट कहीं के यार, तूने 3 साल में क्या किया है भाई। मुझे सच में तेरा पावर अप देखना था, मुझे देखना था कि बोरुटो को एक अच्छा सा राइवल जैसा कोई बंदा मिले। बट स्टिल तू क्या कर रहा है भाई, तू एक बच्चा ही है भाई। एंड सेम गोज फॉर आवर बोरुटो। यहाँ पर हमारे बोरुटो के सामने भी बहुत सारे चक्रा बीस्ट आ चुके हैं। एंड यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, हमारा जो कोड है वो जस्ट हमारे बोरुटो के सामने है। कोड ने बहुत सारे चक्रा बीस्ट को समन कर दिया है टू जस्ट फाइट विद बोरुटो। एंड हमारे बोरुटो के भी पीछे से अटैक कर रहा होता है ये चक्रा बीस्ट। एंड मतलब सेम ही ऑप्शन सेम ही हो रहा है भाई, कावाकी के साथ बोरुटो के साथ दोनों के पीठ पीछे ही अटैक कर रहे हैं। या तो भाई कोड ने इन सबको समझा के लाया है कि सामने से अटैक मत करना, पीठ पीछे अटैक करना इन ओत्सुसुकी के। एंड ऐसा ही हो रहा है। बट हमारा बोरुटो ओत्सुसुकी यानी कि हमारा बोरोशिकी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, तो अपने स्वॉर्ड को निकालता है एंड फिनिश इट ऑल। लाइक देखो भाई, मुझे एक्शन में देखना था बोरुटो को एंड ही इज़ लाइक लिटरली इन एक्शन भाई। आई एम लविंग दिस। मतलब बंदे ने एक बहुत प्रॉपर से एक बहुत स्मूथ सा स्लैश दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर बाकी सारे जो चक्रा बीस्ट हैं वो भी आ चुके हैं एंड वो भी इससे फाइट कर रहे हैं। सेम वैसा ही सीन है जैसा कि हमारा ओरोचिमारू ने सासके को ट्रेनिंग दिलाते वक्त किया था। मतलब करीब जब नारुतो शिपुडेन स्टार्ट हो रहा था तो उस टाइम हमारे जो ओरोचिमारू था 3 साल के गैप में जैसा हमारे सासके को सिखा रहा था 1000 शिनोबी से ट्रेन करके, सेम वैसे ही वैसा लग रहा है मुझे ये भी। एंड 2 पन्नों के बाद यानी कि इन 2 पैनल्स के बाद क्या होता है, सबकी लाशें बिछी पड़ी हैं एंड बोरुटो इज़ लाइक कूल शिट मैन। खड़ा है वो, बस मज़ा आ रहा है भाई, कुछ तो क्रेजी देख रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पर हमारा जो कोड है वो भी इसे देख के थोड़ा सा तो इम्प्रेस हो चुका है एंड बोल रहा होता है कि अच्छा जो तू बातें कर रहा था, यैपिंग कर रहा था, वो सिर्फ यैपिंग नहीं है, मतलब तूने कुछ ना कुछ तो उखाड़ लिया इन 2 सालों में। यहाँ पर हमारा बोरुटो बोलता है कि हाँ भाई तुझे जितने भेजने हैं भेज दे, उन सबका यही हश्र होने वाला है, सबके सब बिछ जाने वाले हैं। जिसके बाद हमारा कोड बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, लाइक प्लेंटी ऑफ देम, जो कि यहाँ पर आ भी जाएंगे तो तू भीड़ में ही दब जाएगा। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कोई ना, तूने ला, मैं ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद हमारा कोड बोल रहा होता है कि कोई ना भाई, मेरे लिए सारे के सारे टूल जैसे हैं, तो इन सबको ख़त्म भी कर देगा तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर हमारा बोरुटो बोल रहा होता है कि भाई कोड समझ मेरी बात को, तेरे को नहीं पता कि 10 टेल्स का ट्रू हॉरर क्या है। एक सेकेंड, हाँ ट्रू हॉरर आखिर बोरुटो कैसे जानता है? बोरुटो ने तो आज तक कभी 10 टेल्स को देखा भी नहीं है। स्टिल मतलब बोरुटो की आंखों के सामने कभी 10 टेल्स का हॉरर नहीं आया, जैसे कि हम लोगों ने नारुतो शिपुडेन के एंड में देखा था, कागुया वाला सीन देखा था एंड हमारे मादरा का जुबिदारा फॉर्म देखा था, हमारे ओबुटो का 10 टेल्स फॉर्म देखा था। मतलब वी नो कि 10 टेल्स इज लिटरली अ डेमोन्स्ट्रेटिंग थिंग, बट हाउ बोरुटो नोज? क्या वो टाइम में पीछे गया, क्या उसे पता चला? बट स्टिल हमारा जो कोड है वो बोरुटो से काफ़ी ज़्यादा एज में बड़ा है। सो कोड को कैसे नहीं पता एंड बोरुटो आखिर कैसे जानता है इन 3 सालों के, इन 2 सालों के गैप में सारी चीज़ें कैसे जानता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। एंड 10 टेल्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी एंटिटी है। यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे साराडा की फाइट की तरफ, जहाँ पर वो बस फायरबॉल जुत्सु का यूज़ कर रही है, काफ़ी सारे लाशों को बिछा रही है, सारे के सारे चक्रा बीस्ट को। एटलीस्ट शी इज़ डूइंग वेल फाइन देन आवर कावाकी। मतलब
स्टिल भाई ये सेकंड नंबर पे आती है टीम 7 में, मतलब काफ़ी अच्छा कर रही है ये। एंड हेयर व्हाट आई सी, शी इज़ यूजिंग हीज लाइक लिटरल मास्टर जुत्सु, मतलब हमारे सास्के का सिग्नेचर जुत्सु शी इज़ यूजिंग, अपने बाप का सिग्नेचर जुत्सु यूज़ कर रही है क्या, हमारा चिदोरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड शी इज़ रनिंग, भाई मतलब डेथ पैनल्स आर ऑसम, मतलब अगर ये एनिमेट होते हैं तो मज़ा आ जाने वाला है। एंड यहाँ पर जो बाकी शिनोबीज हैं उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि क्या तू सच में कोई गैनिन ही है ना, जिसके बाद हमारे सारडा बोलते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं गैनिन हूँ या चूनिन। बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारे सारडा के पीछे एक क्लॉग्रिम्प यानी कि हमारा जो ये है ये चक्रा बीस्ट वो आ चुका है। मैं सच्ची कह रहा हूँ भाई, कोड ने इन सबको ऑर्डर दे रखा है कि पीठ पीछे वार करना, सामने से जाओगे तो पिट जाओगे, मतलब यही हो रहा है भाई। कावाकी के पीछे आया, हमारे बोरुटो के पीछे आया, हमारे सारडा के पीछे आया, सबके पीछे ही आ रहे हो भाई, तुम सामने से अटैक कर लो। लेकिन लड़की के पीछे आना तो मैं समझता हूँ, तुम्हें लड़के के पीछे क्या मज़ा आ रहा है। एंड यहाँ पर एक जो शिनोबी रहता है वो चिल्ला के बोलता है कि सारडा अपने पीछे देखो। एंड जितने में सारडा अपने पीछे की ओर घूमती है उससे पहले दूसरा शिनोबी आके हमारे सारडा को बचा लेता है एंड शिकार बन जाता है खुद इस चाकरा बीस्ट का। एंड क्या देखते हैं हम लोग, जैसे ही हमारा चाकरा बीस्ट इस शिनोबी को बाइट करता है, दे बॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अ ट्री। लाइक देखो, मुझे पता था कि जो 10 टेल्स है अगर उसे एक ओत्सुत्सुकी खिला दो तो वो चाकरा फ्रूट एंड चाकरा ट्री में डिवाइनली चेंज हो जाता है। बट क्या ऐसा ही हो रहा है क्या, ये भी एक ट्री में चेंज होने के बाद क्या ये भी एक फ्रूट देगा, चाकरा फ्रूट? आई डोंट नो, क्योंकि भाई ये जो पर्सन है ये ओत्सुत्सुकी तो नहीं है, तो ये एक नॉर्मल ट्री बन के रह जा सकता है, आई थिंक सो। बट अगर इनमें से किसी भी जो ये चाकरा वाले जो क्रिएचर्स हैं, इन्होंने अगर किसी ओत्सुत्सुकी को खाया तो आई एम प्रीटी श्योर कि चाकरा फ्रूट मिल जाएगा। एंड इस चीज़ को देख के हमारी सारडा और बाकी सारे शिनोबी शौक में है कि आखिर ये क्या हुआ, मतलब ये एक ट्री में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, वो भी इतना फास्ट। एंड यहाँ पर जो होता है हमारा स्विच होता है हमारा पैनल, एंड हम लोग फाइट में वापस से आ जाते हैं कोड एंड हमारे बोरुटो की, जहाँ पर हमारा कोड और बोरुटो बात कर रहे होते हैं। हमारा कोड बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि आखिर 10 टेल्स क्या है। 10 टेल्स बस एक क्रीचर है जो कि ओत्सुत्सुकी को ढूंढता है एंड खाना चाहता है। एग्जैक्टली जो 10 टेल्स है वो असल में हर चीज़ खाना चाहता है until they found a ओत्सुत्सुकी and turn themselves into the divine tree, और एक ओत्सुत्सुकी को खाने के बाद डिवाइन फ्रूट दे देते हैं। बट ऐसा ही होता है ना, जिसके बाद हमारा बोरुटो है वो कहता है कि हाँ होता तो ऐसा ही है, उन्हें ओत्सुत्सुकी चाहिए जिसे खाने के बाद वो डिवाइन ट्री को एक डिवाइन फ्रूट देगा। बट स्टिल दैट्स नॉट द ट्रूथ, क्योंकि तूने 10 टेल्स में इतने सारे मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं जिसके बाद अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं एंड यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा वर्स फ्यूचर ला सकते हैं, जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा उतना बेकार फ्यूचर आ सकता है। और जब तक तेरे पास टाइम है प्लीज़ इस सबको ख़त्म कर दे। एंड मुझे नहीं पता कि आखिर बोरुटो ने ऐसा क्या देख लिया है, क्या बोरुटो ने फ्यूचर देखा है, आखिर उसे ऐसा क्यों पता है कि कुछ तो क्रेजी होने वाला है। एंड यहाँ पर हमारा जो कोड है वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है, ये लोग जैसे किसी ओत्सुत्सुकी को खाएंगे वो एक डिवाइन ट्री में बदल जाएंगे, मुझे डिवाइन फ्रूट देंगे, मुझे ओत्सुत्सुकी बनाएंगे एंड साथ ही साथ ये जो पूरा अर्थ है, जो तरह ये वर्ल्ड है, ये पूरा का पूरा पेरिश हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से ओत्सुत्सुकी और डिवाइन ट्री बन जाएंगे एंड जो ट्री होगा एंड जो चाकरा फ्रूट होगा वो बन जाएगा, जिसको कि मैं इनहेरिट कर लूँगा। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि तू समझ नहीं रहा भाई, बहुत ज़्यादा गलत है। जिसके बाद हमारा जो हमारा कोड है वो बोल रहा होता है कि देख भाई, मुझे पता है कि वर्स फ्यूचर क्या है एंड मैं जो कर रहा हूँ वो वर्स फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूँ, मुझे ये सब करना है, मुझे एक ओत्सुत्सुकी बनना है, मुझे ये सब कुछ करना है। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि देख, अगर तू अभी के अभी मेरे को बता देता है कि 10 टेल्स का असली बॉडी जो है वो कहाँ पर है, कौन से डायमेंशन में है, कहाँ पर है, तू मुझे बता देगा तो मैं तुझे बख्श दूंगा, तेरी ज़िंदगी छोड़ दूंगा। जिसके बाद जो हमारा कोड है वो बोलता है कि अच्छा तू मेरे को छोड़ेगा। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि हाँ भाई मैं तेरे को छोड़ दूंगा, पर बेहतर यही होगा कि मैं तुझे मार भी सकता हूँ यहाँ पर, तो अपनी जान को गंवाने से बेहतर है तो इस दुनिया को बचा एंड एक हीरो भी बन जा साथ ही साथ एंड अपनी ज़िंदगी भी बचा ले मेरे हाथों से। एंड यहाँ पर हमारा जो कोड है वो बोल रहा होता है कि देख भाई, यहाँ पर जो मरने वाला है वो मैं नहीं, वो तू है। यहाँ पर हमारा जो बोरुटो है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तेरे को और तेरे से बात करके, तेरे से लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं भैंस के सामने बीन बजा रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि हम लोग फाइट करते हैं एंड मैं तुझे हरा देता हूँ। जिसके बाद हमारा बोरुटो कुछ तो कर रहा होता है, ज़मीन पे पैर रखा है, मतलब बंदा खड़ा है, इसका बस हाथ एक नीचे है एंड आई एम थिंकिंग कि ये रासिंगन यूज़ करने वाला है। बट यहाँ पर हमारा जो कोड है वो भी समझ गया है कि ये रासिंगन है, मतलब ऑब्वियसली भाई पूरे नारुतो वर्स में हर बंदा रासिंगन देख चुका है। ऑब्वियसली जो विलेंस है वो तो रासिंगन खा भी चुके हैं, कोड ने भी रासिंगन खाया है, मोमोशिकी ने भी खाया, मतलब सबने खाया है, तो ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि रासिंगन कैसा वर्क करता है। एंड यहाँ पर कोड बोल रहा होता है कि यार इस बच्चे को क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि रासिंगन क्या चीज़ है। ऑब्वियसली आई नो व्हाट इज़ रासिंगन, बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है जो कि इसके लास्ट पैनल में हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्या हमारा जो बोरुटो है वो अपने हाथों में चाकरा गैदर करता है एंड ही सेज
रासेंगान उजू हीको, मतलब इट्स लाइक अनदर फॉर्म ऑफ रासेंगान, लाइक राशेन शूरिकेन, मैग्मा रासेंगान। और जो बाकी टेल बीज के जो रासेंगान थे उनकी तरह कुछ अलग ही रासेंगान है ये, जो कि हमारे बोरुटो ने खुद बनाया है। लाइक उसे रासेंगान आता था एंड उसे एक विंड स्टाइल का रासेंगान आता था जो कि ग्रीन कलर का दिखता था, एक लाइटनिंग नेचर का भी रासेंगान आता था जिसको कि वो वैनिसिंग रासेंगान बोला था। एंड ही नाउ क्रिएटेड अनदर रासेंगान उजू हीको। डैम। एंड भाई ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा जल्दी मैंने ख़त्म कर दिया, आई डोंट नो हाउ, बट 15 मिनट के अंदर मैंने 50 के 50 जो पैनल्स हैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए, जो कि काफ़ी अच्छा था। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा जल्दी तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आई विश कि मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हो, अगर नहीं किया तो भाई कमेंट में बता दो अगर कुछ छूट गया हो तो। बट आई थिंक मैंने सारे के सारे पैनल्स को पढ़ के आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज दी है। सो भाई ये एक लाइक तो डिज़र्व करता है एंड साथ साथ एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दो जिससे कि मेरा भी दिल खुश हो जाए।